कहीं ना कहीं शराब के ठेके खोले और चारों तरफ शराब की दुकानें खोली। वो व्यक्ति पिछली बार मेरे से हारते हारते बचा। सिसोदिया का पूरा डर सता रहा था और उनको भगोड़ा होना पड़ा। जनता ने मन बना लिया है कि इनका सुखड़ा साफ होगा। सुबह बहन बेटी स्कूल ऑफिस जाती है तो सीवर ओवरफिल होते हैं, टॉयलेटें बाहर बह रही होती है। सारे मंत्री जेल रह के आ रहे हैं, उनका केजरीवाल तक जेल रह के आया है। जिन युवाओं को अच्छी किताबें देने की बात करी इसे, तो उन किताबों की जगह बोतलें पकड़ा दी। आप चाहते तो ये पटपट में लंदन बन जाता, पर आपने कभी क्षेत्र में दुख सुख में आप नहीं आए। जिन मोहल्ला खेलने की ताल ठोकते हैं ये बाहर जाकर, उनमें ताले लगे हुए थे। कभी पटाखों पर रोक लगा देंगे, कभी छठ में रोक लगा देंगे। इस प्रकार हिंदू विरोधी भी है, ये सनातनी विरोधी भी लोग हैं। ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ा? भाई 13 सालों में जो विधायक रहे क्षेत्र के, 3 बार विधायक रहे, जनता ने चुना और जो अपने आप को शिक्षा का मसीहा और शिक्षा का जनक कहते थे, और उसके बाद 13 साल विधायक रहने के बाद पूरे क्षेत्र से नदारत रहे। क्षेत्र में मूलभूत चीजें जो लोगों को चाहिए होती है, मूलभूत पानी, आज पचपड़गंज में पानी नहीं है पीने का साहब लोगों के पास। सीवर ओवरफ्लो है सारे, कोई बरातघर नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, सारी चीजें नदारत है। और कहीं ना कहीं शराब के ठेके खोले और चारों तरफ शराब की दुकानें खोली, और जिसकी वजह से लोग उनसे अच्छा खासा नाराज है। और पिछली बार जो चुनाव हुआ, जिसके शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा है पूरी दिल्ली का, जिसको कह रहे थे कि शिक्षा में क्रांति लाए, वो व्यक्ति पिछली बार मेरे से हारते हारते बचा। मात्र 3000 वोटों से जीते। और आप कह रहे थे कि दिल्ली में 62 सीटें आपकी आई, पर 62 सीट की सुनामी लहर में आप पटपड़गंज हारते हारते बचे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिसोदिया का पूरा डर सता रहा था और उनको भगोड़ा होना पड़ा। और उन्हें हजारों लाखों लोगों ने, जिनको उन्होंने जिताकर भेजा, उनको अपनी पीठ दिखाकर ये भागे। जो 13 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन जो झेल रहे हैं आम जनता जिसको झेल रही है, तो इससे तो साफ जाहिर है जनता इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनका सुखड़ा साफ होगा। क्योंकि आप पूरी दिल्ली में मूलभूत चीज जो हमारा मौलिक अधिकार है, पानी, तो आप पानी मुहैया नहीं करा रहे। सुबह बहन बेटी स्कूल ऑफिस जाती है तो सीवर ओवरफिल होते हैं, टॉयलेटें बाहर बह रही होती है, पैर रखे जाते हैं। और आज जब इन मूलभूत चीजें हमें नहीं मिल रही, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो 4-4, 6-6 मौतें हो जाती है। वहां पटेल नगर की घटना आपने देखी होगी, 3 IAS के बच्चे डूब के मर गए। एक औरत और उसका बच्चा गाजीपुर नाले में डूब के मर गए। तो इस तरह की जो हत्याएं जो इस सरकार के राज में हुई, तो उससे जनता में आक्रोश है। और दूसरी तरफ 17-18 महीने जेल रह के आना, सारे मंत्री जेल रह के आना, उनका केजरीवाल तक जेल रह के आया, तो जनता में इनका मोह भंग हो चुका है। शराब की जो दलाली खाई और जो जिन युवाओं को अच्छी किताबें देने की बात करी इसे शिक्षा मंत्री ने, जो साथ में शिक्षा मंत्री था और साथ में शराब मंत्री भी था, वो उन किताबों की जगह बोतलें पकड़ा दी। एक बोतल के साथ 3 बोतल का नंगा अनाज दिल्ली में चला। रवि नेगी जी जो हैं, रविंदर सिंह नेगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। भाई अभी तो मुझे पार्टी ने ऑफिशियली घोषित नहीं करा, अगर संगठन हमें लड़ाएगी। और मेरे को इतना विश्वास है संगठन किसी को भी लड़ाई भाजपा से, इस बार ये हम सीट जीतने वाले हैं। अगर इतना दम था इन पे तो लड़ते ना। 3 बार के विधायक है, आप क्यों छोड़ के भाग गए? क्यों ओझा जी को आपने यहाँ भेजा? आप ओझा जी को लड़ा देते वहां से जंगपुरा से, पर ओझा जी को क्यों लाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर सता रहा है। आप सेकंड टीम हो, डिप्टी CM रहे, शिक्षा मंत्री रहे, शराब मंत्री रहे और 18 मंत्रालय रहे आपके पास। आप चाहते तो ये पटपट में लंदन बन जाता, पर आपने कभी क्षेत्र में दुख सुख में आप नहीं आए, हमेशा नदारत रहे। कोरोना काल था तो इनके लंदन वाले मोहल्ला क्लिनिक, वहां सारे में ताले पड़े हुए थे। जिन मोहल्ला क्लिनिक की ताल ठोकते हैं ये बाहर जाकर, उनमें ताले लगे हुए थे। एक डिस्प्लिन की गोली तक नहीं थी। जब कोरोना काल था तो केंद्र सरकार को यहाँ कमान संभालनी पड़ी। लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाना नहीं था, रोटी नहीं थी। उस टाइम शराब की दुकानें खोली जा रही थी, उस टाइम शराब पॉलिसी बनाई जा रही थी। एक बोतल के साथ 3 बोतल कैसे बटेगी, कैसे शराब के ठेके खुलेंगे? लोग एक टाइम का भोजन का लोग जुगाड़ कर रहे थे, लोग ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहे थे, लोग वेंटिलेटर का जुगाड़ कर रहे थे, पर ये शराब बेच रहे थे। तो जनता को याद है, जनता अभी भूली नहीं है, जनता को याद है जो लंदन बनाने चले थे, जो जिस यमुना में कहा था केजरीवाल ने 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में मैं लंदन में डुबकी लगाऊंगा यहाँ पे, थेम्स नदी बनाऊंगा। आज सबसे ज्यादा मैली कोई है तो यमुना माँ की दुर्दशा है। आज जब त्योहार होते हैं हिंदुओं के, जब छठ होती है तो आपके पास प्लान ही नहीं है, कोई योजना नहीं है, आप साफ ही नहीं करते। पर त्योहारों के टाइम पे आप ठीक रिपोर्ट देते, जब दिवाली आती है तो आप कहते हैं कि प्रदूषण हो गया। पूरे साल प्रदूषण में आपने काम नहीं करना। पूरा वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित कोई शहर है तो दिल्ली है।
उसमें कुछ काम नहीं करना। पर जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते हैं उस टाइम आप राजनीति करते हैं, कभी पटाखों पर रोक लगा देंगे, कभी छठ में रोक लगा देंगे। तो जनता इनकी समझ चुकी है किस प्रकार हिंदू विरोधी भी है, ये सनातनी विरोधी भी लोग हैं। तो जनता इस बार जान चुकी है और जनता में सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। भाई मैं हर धर्म की मैं इज्जत करता हूं, पर मेरे अपने धर्म के प्रति मेरी जवाबदेही है। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं को जरूर जगाऊंगा कि भाई अपने पहचान जरूर दिखाएं। क्योंकि आजकल जिस प्रकार समाज में जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार दुकानें खुलती गढ़वाल पनीर के नाम से तो चला कोई असद अली रहा है, दुकानें खुलती तोमर डेयरी के नाम से कोई खान चला रहा है, दुकान चलती गुप्ता जूस कॉर्नर में तो चला रहा कोई अजाज खान चला रहा है। तो इस तरह का जो देश में चल रही है चीजें, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, तो उसको बताने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। इसलिए ये मुहिम हम चला रहे हैं कई वर्षों से। और मुझे लगता है कि जो सनातनी होगा वो आम आदमी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या, तो यानी ये पक्का माना जाए कि आपकी जीत कंफर्म है अगर पार्टी टिकट देती है? पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि आज जो भी है हम संगठन की वजह से, अगर हमने टक्कर दी सिसोदिया को तो कमल के फूल से टक्कर दी, रवि नेगी ने टक्कर नहीं दी। हाँ। ये गलतफहमी रहती है लोगों को। कमल का फूल हमेशा जीतता है और कमल के फूल की वजह से हमने टक्कर दी। अगर संगठन ना हो तो हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता देश में पड़े हुए, कोई नहीं पूछ रहा, पर भाजपा की वजह से हम लड़ाई लड़ते हैं और संगठन मुझे दोबारा लड़ाएगा तो मैं ये सीट जीत कर दूंगा और बम्पर वोट से जीत कर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। काम बोलता है। आज अभी 4 बज रहे हैं, मेरा निगम पार्षद का कार्यालय है, 4 बजे भी आप दिखाइए कितनी संख्या है, लोग काम करा रहे हैं। लोगों को विश्वास है ना कि निगम पार्षद के कार्यालय में जाएंगे 4 बजे भी तो काम होगा। नहीं तो पहले नेता मिलते ही नहीं थे कार्यालयों में। पहली बार हो रहा है जो निगम पार्षद कार्यालय में 4-4, 5-5 बजे तक, 6-6 बजे तक निगम पार्षद बैठ रहा है। 28 साल का सूखा दिल्ली में जो पड़ा हुआ है और खासकर पटपड़ का जिम्मेदार में, उस सूखे को खत्म करेंगे और एक हिंदुत्व सरकार, एक सनातनी सरकार जो हिंदुओं से प्यार करे और हिंदुओं की बात सुने, उसकी सरकार को लाएंगे। ऐसा ना करे जो सिर्फ मौलानाओं को 48,000 रुपए दे, जो सिर्फ दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाए, जो सिर्फ राम मंदिर का विरोध करे, जो सेना का मनोबल घटाए, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो सेना को हमसे हमेशा गाली दे, ऐसे लोगों को नहीं चुनेगी जनता। जनता सिर्फ सनातनी लोगों को चुनेगी और दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी, केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार। डबल इंजन की सरकार होगी तो देश में काम होगा, दिल्ली में काम होगा।